वेलकम टू अनमोल हेल्थ केयर। मैं हूं नुशीन भट्ट आपके साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई होम रेमेडी उन गर्ल्स के लिए जिनके फेस पे झुर्रियां पड़ जाती हैं और जिनकी स्किन ढीली ढीली से हो जाती है। एज के हिसाब से हर वुमेन की जो है ना स्किन ढीली ढीली होने शुरू हो जाती है और वो बहुत ही अच्छे नुस्खा मैं आपको बताऊंगी घर की ही चीज़ों से। हल्दी से मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी। 3 स्टेप्स होंगे जो कि हल्दी के यूज़ में हमने यूज़ से क्या क्या अपनी स्किन को कैसे मेंटेन करना। हमारे 3 स्टेप्स होंगे। हल्दी भी बीच में यूज होगी और घर की ही चीजें यूज होंगी। पहले मैं आपको उसका स्क्रब बताऊंगी फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में आपको उसका मास्क बताऊंगी, थर्ड में आपको उसका टोनर बताऊंगी, जिससे आपकी स्किन इतनी मेंटेन हो जाएगी और आपको खुद फील होने शुरू हो जाएगा कि आपकी स्किन में कितना फर्क आ रहा है। और मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी स्क्रब के लिए हमें चाहिए, ये है बेसन जिसको ग्राम फ्लोर कहते हैं, ये है हमारे पास हल्दी और ये है मिल्क। हमने जो है बेसन लेना है 1 टीस्पून, हल्दी हमने 1/2 टीस्पून लेनी है, जो मिल्क है वो हमने 1 टीस्पून लेना मिल्क। ये देखिए, ये मैंने एक स्क्रब सा बना दिया। ये मोस्टली आजकल जो है सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है, तो ये लड़कियों के लिए एक किस्म का उपटन भी बन जाएगा। और उपटन तो आपको पता है ना कि घर पहले पुरानी औरतें घर में ही उपटन वगैरह यूज करती थी तो कितना स्किन ग्लोइंग हो जाती है। आजकल लड़कियां तो फेशियल करवाती है, लेकिन आप ये भी यूज करें, देखना आपके खुद फेस पे कितनी ग्लोनेस होगी। मोस्टली उन लड़कियों के लिए जिनकी आजकल शादी भी हो रही है वो भी ये यूज कर सकती हैं। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से इस पेस्ट को मिक्सअप कर लिया है। अब मैं आपको इसका लगाने का तरीका बताती हूँ। इसको लगाते साथ साथ आपने जो है ना स्क्रबिंग करते रहना है, ताकि आपके फेस पे जितने भी मैल वगैरह ना, ये देखिए थोड़ा सा लगाना आपने फेस पे। ये देखिए, आपको खुद महसूस होने शुरू हो जाएगी कि आपके फेस पे कितनी डस्ट जो है रिमूव हो रही है। ये देखिए, मैं स्क्रबिंग करती जा रही हूँ और ये देखिए मेरी स्किन से मैल उतरनी शुरू हो गई। उपटन बना बनाया जो बाहर से मार्केट से मिलता है ना, वो भी यही चीज होती है, उसको भी लाके आप यूज कर सकते हैं। तो जो मार्केट में उपटन मिलता है ना, वो भी अच्छा उपटन है, लेकिन उसका रिजल्ट इतना फाइन है जितना रिजल्ट इसका फाइन है। ये देखें, अब ये देखें साफ होने शुरू होगी। इसमें हम जो है ना लेमन भी यूज कर सकते हैं, मगर मैंने लेमन इसलिए यूज नहीं किया, उससे कुछ लड़कियों की सेंसिटिव स्किन होती है, वो रेडिश होने शुरू हो जाती है, इसलिए आप बेहतर है कि लेमन यूज ना करें। ये देखिए, मैंने स्क्रब के बाद हैंड वॉश कर लिया। ये देखिए आपके सामने रिजल्ट कितना शो हो रहा है। अब सामने रिजल्ट हैंड नहीं, अब मैंने बनाना है मास्क बनाने के लिए ये मुल्तानी मिट्टी हमें चाहिए और ओनली जस्ट रोज वाटर चाहिए। मुल्तानी मिट्टी जो है ये हमने यूज करनी है 1 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ज़ाया भी हो जाती है। आप 1/2 टेबल स्पून यूज कर लें, तो फिर ज़्यादा लेप नहीं लगाना, जैसे कि तय लगा लेते हैं लोग, वो भी सूखती नहीं है वो इतनी जल्दी। आपने सिर्फ थोड़ी सी लगानी है। और ये 1 टेबल स्पून जो है आपने रोज वाटर यूज कर लेना। उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना। मुल्तानी मिट्टी तो हर किसी के घर में मौजूद होती है। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है ना, ये देखिए ये मिक्स हो गई। मिक्स होने के बाद आपने ऐसे ये मैंने ज्यादा थिक इसलिए नहीं बनाई, ये ड्राई नहीं होती फिर जल्दी से, तो ये आपने ऐसे करके बना लेनी। जब ये सूख जाएगी उसके बाद आपने रिमूव कर देना। अब देखिए फिर 5-10 मिनट्स लगेंगे, ये ड्राई हो जाएगी। देखिए 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गया। मैं 3rd स्टेप बताना चाह रही। मैं आपको ये स्टेप्स बता रही हल्दी के। आपने 3 स्टेप्स में हल्दी को कैसे यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ एलोवेरा जेल लेना है, हमने हल्दी लेनी है। हल्दी हमने थोड़ी सी सिर्फ लेनी है क्योंकि हमने टोनर सा बनाना है। कितनी सी हल्दी लेनी है। एलोवेरा जेल आपने 1/2 टीस्पून ले लेना। ये देखिए 1/2 टीस्पून हो गया।
इसको आपने अच्छे से मिक्स कर दिया। ये देखें ये मिक्सअप हो गया। उसके बाद आपने इसको जो है ना अपने फेस पे अप्लाई कर लेना ओनली जस्ट 15 मिनट्स। ये देखें ये देखें ऐसे करके लगा लेना। ये देखें इसको अपने अप्लाई करने के बाद जब भी थोड़ा सा ड्राई होना फील हो जाए, जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपने ये स्प्रे कर देना अपने फेस पे। स्प्रे करने के बाद इसको रिमूव कर देना। आपकी स्किन कितनी शाइनिंग और ग्लोइंग होने शुरू होगी। उम्मीद है आप सब को मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।